सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोमवानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो गाइस, मैं आपको आईआईटी धारवाद के जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। सो जल्द से कैसे हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको सारे जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो हमारे वैलिड रहते हैं फॉर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज। ठीक है, हालांकि जो हमारे कॉलेज स्पेसिफिक, आईआईटी धारवाद स्पेसिफिक हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए तो वो मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, वो आपको मैंडेटरी लाने पड़ेंगे। ठीक है, बट फिलहाल मैं आपको जो जनरल डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो आपके आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीएस के लिए वैलिड रहते हैं। सो गाइस, अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे आप जोसे या सीएसएपी कैसे अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर। ठीक है, सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जोसे या सीएसएपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो। ठीक है, जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड। ठीक है, सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में। ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो। ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी। ठीक है, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे। ठीक है, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ। ठीक है, देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स। ठीक है, सो आपने जोसा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी आपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ। ठीक है, एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप ठीक है एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के। ठीक है, सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपकी जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको। ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास। ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए। ठीक है, फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो। ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो। ठीक है, एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो। ठीक है, सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना।
देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जो सा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से हो और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs होगी, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिसलेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पे बता दूँ, ठीक है। सो बट ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे आईआईटी धारवाड़ के फिजिकल रिपोर्टिंग की, सो ये जो गाइस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, सो उसी के थ्रू जो मैं आपको सारा एडमिशन प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो डीन एकेडमिक आपके कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है एडमिशन रिलेटेड या कुछ भी आपके क्वेरीज है, डाउट्स है, जेन्युइन अगर आपकी कुछ चीज़ें हैं, तो आप इनको जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर आपकी कॉन्टैक्ट नंबर पे, ठीक है। सो आगे आप बढ़ो गाइस, सो सबसे पहले गाइस यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है कि रिपोर्टिंग का, या कुछ आपको लिंक भी नहीं दिख रही है। बट अगर आप थोड़ा लाइक वेबसाइट की तरफ अगर आप जाते हो, सो आप सिंपली आईआईटी धारवाड़ के अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, सो सिंपली गूगल पे टाइप करो आईआईटी धारवाड़। सो जैसे आप वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आपको एडमिशंस पे क्लिक करना है और उस पर यूजी पे आप चले जाओ, ठीक है। सो जैसे आप यूजी पे जाओगे, यहाँ पे आपको बीटेक प्रोग्राम्स आपको दिख रहा है जेडब्ल्यू एडवांस का। सो वहाँ पे आप जाओ एंड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फॉर जेडब्ल्यू एडवांस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आपको दिख जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो डेट फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग फ्रेशर्स 2026 इज 27 to 28 जुलाई 2026। सो प्लीज मार्क योर कैलेंडर्स, 27 to 28 जुलाई के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, एट आईआईटी धारवाड़, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो कुछ स्कॉलरशिप्स आपके दिख रही है। अगर आप आईआईटी धारवाड़, दे स्कॉलरशिप्स आर मेंट फॉर academically motivated students seeking admission to undergraduate programs at IIT Dharwad. The scholarship will be awarded to 5 students per batch based on JEE Advanced ranking. Eligibility is limited to students who secure rank below 4000 and joining in one of the undergraduate programs of IIT Dharwad, ठीक है। सो अगर आपकी रैंक 4000 से कम है तो आपको जो है फी वेवर टाइप्स कुछ आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। एंड लिमिटेड रहेगी आपकी कितनी, 10 जनों के लिए, कितना लिखा है, 5 जनों के लिए आपका लिमिटेड है, ठीक है। तो उनको ट्यूशन फी वेवर मिल जाएगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो मार्क योर कैलेंडर गए 27 से 28 के बच्चों को रिपोर्ट करना पड़ेगा आईआईटी धारवाड़ में, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस प्लीज नोट दैट द प्रोविजन फॉर ब्रांच चेंजेस डिसकंटिन्यूड एट आईआईटी धारवाड़ henceforth फॉर लाइक एकेडमिक ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो 2024-25 से क्या हो, ब्रांच चेंज का जो प्रोविजन था वो डिसकंटिन्यू हो गया, तो आप जो ब्रांच लेके आ रहे हो वही आपकी ब्रांच लेगी, कोई चेंज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओपन हाउस 2026 की अगर हम बात करेंगे, सो ओपन हाउस हमारा कुछ हुआ था लाइक आई गेस कौन सी तारीख थी, 6 तारीख को हुआ था। तो इस पे आपका जो है इसकी लिंक वगैरह भी दे रखी है, आप जो है उसको लाइक जो हमारा ये है, आप इसका प्री रिकॉर्डिंग वगैरह देख सकते हो, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी था जो कि शायद अभी बंद हो चुका होगा, बंद नहीं है बट ऑलरेडी ये जो है हमारा क्या नाम है हो चुका है, 6 जुलाई को हो गया एंड इसकी रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। सो उसके अलावा गाइस नेक्स्ट आपका क्या होता है, बीटेक प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको मेंशन कर रखे हैं। सो बीटेक कौन से है हमारे ब्रांचेस, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। और इसके अंदर भी आप जाओगे तो बेसिक आपके ब्रांच के आपके जो भी डिटेल्स है वो सब आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है एकेडमिक कैलेंडर आपको दे रखा है, ठीक है। सो एकेडमिक कैलेंडर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखो न्यू एंट्रेंस का जो ओरिएंटेशन रहेगा वो 29 जुलाई को रहेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एंड ऑनरोल स्टूडेंट्स आपका 29 जुलाई को रहेगा। फिजिकल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल न्यू स्टूडेंट्स आपका 31 रहेगा, 31 जुलाई को। एंड आपके जो इंस्ट्रक्शन बिगिन हो जाएगा आपके 3 अगस्त 2026 आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ मार्क योर कैलेंडर गाइस, ठीक है। आपको कई ये डेट्स मिले नहीं होंगे बट यहाँ पे मैं ठीक तरीके से बता रहा हूँ, ये सारे डेट्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से डेट्स है इंपॉर्टेंट, 27 से 28 के बीच में आप रिपोर्ट करो प्रॉपर, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग आप करो, डॉक्यूमेंट्स लेके आओ सारे अपने, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। एंड प्लीज़, ठीक है, डिले मत करो। और आपका 29 को ओरिएंटेशन रहेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी रहेगा और 31 को फिजिकल रजिस्ट्रेशन और 3 तारीख से आपका इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो पेनल्टी, लेट रजिस्ट्रेशन आपका 10 अगस्त तक आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लेट हो गए हो तो विद पेनल्टी रहेगी, ठीक है। फिर क्या नाम है, ड्रॉपिंग कोर्सेज 24 को रहेगी। एंड उसके बाद आप देखो फिलिंग कोर्सेज 16 सितंबर आपका रहेगा, ठीक है। ये सारा आपका बेसिकली पूरा प्लान बताया कि आपका पूरा सेमेस्टर कैसा रहेगा, ठीक है। जैसे आपका एंड सेम आपका 16 नवंबर को दिख रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस, हाँ, उसके अलावा गाइस यहाँ पे आप देखो
फ़ी स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, तो इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। हालांकि आप जो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके जो हमारी सेमेस्टर फ़ी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी टोटल यहाँ पे सब दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कुछ नोट्स भी आपको दे रखे हैं, इसकी वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर आप थोड़ा जाओगे, कैंपस विजिट, ऑल द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स आर वेलकम टू विजिट अ कैंपस ऑन वर्किंग डे, मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप आओ, फ्रॉम 10:30 से 4:30 बजे के बीच में। प्लीज़ कैरी इन गवर्नमेंट इशू आईडी एंड प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। सो अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं तो कुछ गवर्नमेंट इशू आईडी वगैरह आप लेके आओ और प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट आप लेटर आप लेके आओ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है तो आप जो है इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी आपको डेट से क्लियर होगी, ठीक है। ये डेट का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ये डेट आप प्लीज़ अधेयर करो एंड आप प्लीज़ 27 से 28 जुलाई के बीच में आप पहुंचो, ठीक है। अभी इसके अलावा गाइस और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन कर रखी है। हालांकि अगर आप फी सर्कुलर सेक्शन में जाते हो, ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप जाओगे गैस तो वेबसाइट पे एकेडमिक्स में, जैसे अगर आप इसमें अनाउंसमेंट्स में आप फी सर्कुलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर फी पेमेंट है, ठीक है। सो बीटेक फी सर्कुलर तो आपको लाइक ऑलरेडी आपको बता दिया ये सब चीज़ें, तो बट अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर आप देखो, ठीक है, सो देखो फी पेमेंट आपका कब से शुरू होगा, 17 जून 2026 से। ये किसके लिए है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज़ ध्यान रखिए। बट ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, आपको न्यू स्टूडेंट्स का कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ठीक है। चलो ये तो खैर अपने पुराने बैच का है, ठीक है, जो मतलब एग्जिस्टिंग बैच है उनके लिए है। बट यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन आप देखो, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली गो थ्रू द फी स्ट्रक्चर अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ठीक है। एंड उसके बाद स्टूडेंट जो है कैन पे द फीस थ्रू ई पे बाय लिंक, क्लिकिंग द लिंक बिलो। तो जैसे आप जाओगे, ये देखो हमारा आईटी धरवाद का हमारा ई पे, हमारा पेमेंट गेटवे बेसिकली ट्यूशन फी पेमेंट का। तो यहाँ पे आप पीरियड आप देखो, जैसे आप ऑटम डालोगे, रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, फिर फेच डिटेल्स आपको करना पड़ेगा। सो जैसे आप फेच डिटेल्स करोगे वहाँ पे आपकी फीस दिखा देंगे, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस यूजर नेम आप देखो, बीटेक का जो भी है उनका एनरोलमेंट नंबर जो रहता है वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट नेम वगैरह भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो आपकी फ़ी फेच हो जाएगी एंड वहीं पे आप पे कर सकते हो फीस, ठीक है। सो फॉर स्टूडेंट्स हैव टेकन अ लोन फ्रॉम एसबीआई, वो उनका एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा, ठीक है। एंड कुछ अगर आप नॉन एसबीआई हो तो उनका एनईएफटी का एक चालान जनरेट होगा, जिसके थ्रू आप एनईएफटी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ स्टेप्स दे रखिए, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यही सब स्टेप्स हैं हमारे, ठीक है। सो ध्यान रखिए, गेटवे कुछ इस तरीके का गेटवे दिखेगा, ठीक है। आपको सब डिटेल्स दे दी जाएगी 29 तारीख को, जैसे आपको बोला गया यहाँ पे। सो ये अभी मैं उतना डिले नहीं कर सकता वीडियो का, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मैं एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ का मैं फिजिकल रिपोर्टिंग का वीडियोस बना रहा हूँ उस समय में। तो करके ये वीडियो जो मैं आज के तारीख में, दैट इज़ 19 जुलाई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस अगर मैं आपको पोर्टल के बारे में बताऊँ, ठीक है, जो आपका एडमिशन प्रोसीजर रहेगा आपका इस समय में, आपको पोर्टल पर बेसिकली आपको करने को बोलेगा। वो पोर्टल कौन सा रहेगा, जैसे आप IIT धरवाद पोर्टल आप डालोगे, यहाँ पे ASC पोर्टल और सैम पोर्टल है, ठीक है। बट आपको जो समर्थ ई गवर्नमेंट वाला है वो आपका रहेगा। सो देखो IIT धरवाद का आपको दे रखा है, तो आपको इसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल के सब आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो सब चीज़ आपको करना पड़ेगी, ठीक है। समर्थ ई गवर्नमेंट सूट का हमारा ये होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा सैम पोर्टल पे आपका अवेलेबल रहता है, ठीक है, जो कि हमारा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट पोर्टल है, ठीक है। एंड ASC पोर्टल पे जो कि अभी फिलहाल सर्विस अवेलेबल है उसकी, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए, और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ना कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स दे रखे क्या कौन से लाने हैं, ना आपका प्रॉपर कुछ प्रोसेस बताया पोर्टल का वगैरह। तो आई थिंक ये जो है ये आपको इसी दौरान बताया जाएगा, 29 के आसपास आपको कहीं बताया जाएगा रजिस्ट्रेशन के वक्त। ये आपके ईमेल चेक करते रहे गाइस प्लीज़, ये वाला जो पेज है यहाँ पे तो आप देखते रहे नोटिफिकेशंस, उसके बाद आपका ईमेल देखते रहे, सारे नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे, ठीक है। वेबसाइट पे भी आप बने रहे, ठीक है। सो ये देखिए आज की वीडियो, एंड होप आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।